नमस्कार, मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 9 में पाठ्य पुस्तक के आधार पर जो निबंध दिए गए हैं उनमें से आज हम विवेकी राय द्वारा लिखित निबंध उठ जाग मुसाफिर के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए इसे हम समझते हैं। विवेकी राय उठ जाग मुसाफिर। रचनाकार विवेकी राय। इनका समय 1924 ईस्वी से 2016 ईस्वी है। जन्म 19 नवंबर 1924 ईस्वी गाजीपुर। निधन 22 नवंबर 2016 ईस्वी वाराणसी में हुआ था। निबंध उठ जाग मुसाफिर 2012 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। विवेकी राय के महत्वपूर्ण निबंध संग्रह इस प्रकार हैं। किसानों का देश 1956 ईस्वी, गाँवों की दुनिया 1957, त्रिधारा 1958, फिर बैतलवा डार पर 1962, गवई गंध गुलाब 1980, आम रास्ता नहीं है 1988, आस्था और चिंतन 1991, जगत तपोवन सो कियो 1995, मनबोध मास्टर की डायरी। उठ जाग मुसाफिर निबंध संग्रह में कुल 10 निबंध संकलित हैं। मेरी दिनचर्या, कुछ आयाम, नमो वृक्षेभ्य, उठ जाग मुसाफिर, केना, ग्रीष्म बहार, ततः किम, तिनडंडिया, चोट से उभरा समय और सवाल, चिंता भारत के उजड़ते गांवों की, गांव बनाम गांव में, सवाल जीवन का। विवेकी राय ने उठ जाग मुसाफिर की भूमिका में लिखा है, लेखक शब्दों से लड़ता है, उसकी सेना में सब कुछ है शब्द। इस प्रकार शब्द सेना के बल पर मेरी उठ जाग मुसाफिर कृति तैयार हुई, जिसके पीछे एक संक्षिप्त संदर्भ है। कई बार चर्चाओं में बात आई कि ललित निबंध एक ठहरी हुई विधा है और इसमें अब ज़्यादा कुछ लिखने करने की संभावना नहीं है। मेरे भीतर एक प्रबल संकल्प बनकर उठ गया। अवश्य ऐसा लग रहा है कि ललित निबंध ठहरी हुई विधा है, मगर यह ललित निबंधकार ठहरा हुआ नहीं है। अगले 1 वर्ष के अंदर मैं 10 निबंध लिखूंगा। आयु का 88वां पड़ाव आते आते ईश्वर की कृपा से संकल्प पूरा हो गया। 10 ललित निबंध लिख गए, जैसे तैसे नहीं, सलीके के साथ, सजावट के साथ, संपूर्ण संतुष्टि के साथ। ये नई रचनाएं साहित्य अमृत सहित हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं द्वारा सादर प्रकाशित की गईं, प्रशंसित और पुरस्कृत भी हुई हैं। हिंदी साहित्य के ललित निबंधकारों में विवेकी राय जी की गिनती हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र और कुबेर राय जी की श्रेणी में होती है। विवेकी राय जी ललित निबंधकार होने के साथ साथ कवि, कहानीकार और उपन्यासकार भी हैं। विवेकी राय जी के साहित्य की प्रेरणा स्रोत उनका भोजपुरी ग्रामीण अंचल है। इनके निबंधों में भोजपुरी लोक संस्कृति, कृषक संस्कृति के साथ ही मूल्यों की स्थापना की भी झलक साफ दिखाई पड़ती है। इनकी लेखनी में हिंदी के शब्दों के साथ संस्कृत के तत्सम शब्द तथा भोजपुरी के शब्दों का प्रयोग के साथ साथ मुहावरों और लोकोक्तियाँ का भी खूब प्रयोग दिखाई देता है। उठ जाग मुसाफिर निबंध के महत्वपूर्ण कथन। ऐसा लगा जैसे दिनकर की कविता की पंक्तियाँ आकर खड़ी हो और मास्टर साहब के पक्ष में गवाही दे रही हैं। जवानी की आँखों में ज्वाला होती है, बुढ़ापे की आँखों में प्रकाश होता है, और यही कारण है कि जवानी संचय होती है, बुढ़ापा दान होता है। जवानी सुंदर होती है, बुढ़ापा महान होती है। राष्ट्रीय स्तर के एक विद्या मंदिर के इस तेजस्वी शिक्षक गांधीवादी चिंतन और जीवन शैली में आजीवन रसे बसे सदाबहार स्वास्थ्य के लिए प्रसिद्ध ग्राम मनीषी तथा सुरुचिपूर्ण सुवेश में सदा साहस मिलने वाले
इस समाजसेवी को ऐसे कैसे देख रहा हूँ। निबंध में यह जगदीश बाबू के तरफ लक्ष्य करके कहा गया है। यह है माता मातृभूमि, जन्मभूमि, स्वर्गलोक से भी प्यारी, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। एक जगा हुआ व्यक्ति इसके लिए तड़प रहा है। इस तर्पण में गीता के ऊंचे ज्ञान की गूंज है। यह भूमि ही माता है और पुरुष में परमात्मा पिता है। हम भारतवासी कितने सौभाग्यशाली हैं और हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है कि आदर, प्यार और दुलार सहित जीवनदात्री हमारी माताओं की विस्तृत सूची है। गंगा, गीता, गायत्री और धरती सहित अनेक देवी देवताओं की अधिक पवित्र संज्ञाएं माता शब्द से जुड़ती है। मास्टर साहब का प्रिय गीत उठ जाग मुसाफिर भोर बही, अब रैन कहाँ जो सोवत हैं, जो सोवत हैं सो खोवत हैं, जो जागत है सो पावत है। अंतिम परीक्षा की घड़ी में वाल्मीकि की सीता जी ने भी पुकारा था, माधवी देवी विवर दातुम हरती। पृथ्वी माता मुझे अपनी गोद में स्थान दे। माता का आदर मिला, वे उत्तीर्ण हुई। अंत में बता दूं, उस दिन मास्टर साहब को एक विजेता की स्थिति में देखा। देह गेह अलिक माया की तरंगे नहीं। जय हिंद। आप लोगों ने इसे सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।